मित्रों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में एक प्रमुख यात्रा की जानकारी। यानी आज हम एक ऐसे महात्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका उत्तराखंड की भूमि में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उत्तराखंड में राजनीतिक जागरूकता फैलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के उत्तराखंड में किए गए सभाएं, उत्तराखंड में की गई यात्राएं और उत्तराखंड में उन्होंने किस प्रकार विशेष योगदान दिया है उनके बारे में जानने वाले हैं। आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम गांधी जी ने उत्तराखंड में जिस प्रकार से आगमन किया और कब कब आगमन किया है उन सभी की जानकारी पढ़ने वाले हैं। या आज हम उत्तराखंड में गांधी जी द्वारा बनाए गए एक बेहद प्रमुख मंदिर के बारे में भी जानने वाले हैं। और इतना नहीं, हम गांधी जी के द्वारा एक ऐसे स्थान का नामकृत किया गया है उसके बारे में भी जानने वाले हैं। और गांधी जी के साथ उत्तराखंड की यात्रा में कौन कब और कहां कहां पहुंचे थे ये सब कुछ भी जानने वाले हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का वैसे आगमन तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन एक बार जो उनकी कुमाऊं यात्रा होती है वह बहुत स्मरणीय है, क्योंकि गांधी जी उत्तराखंड के एक आंदोलन से प्रेरित हुए थे। वह आंदोलन था 14 जनवरी 1921 जो कि बागेश्वर, सरयू और गोमती नदी के संगम पर हुआ था। उस बागनाथ के मंदिर स्थल पर एक समय की बात है 1921 में कुली बेगार के प्रति विरोध आंदोलन हुआ था। जो उत्तराखंड में कई वर्षों से कुली बेगारी चली आ रही थी उसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ था जिसे महात्मा गांधी जी ने एक रक्त विहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। और उसी क्रांति से प्रभावित होकर के गांधी जी ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आने की इच्छा रखी थी। ऐसा नहीं कि गांधी जी पहले नहीं आए थे, लेकिन जो उनकी प्रमुख यात्रा थी वह कुमाऊं की यात्रा और बागेश्वर तक की यात्रा बहुत प्रमुख थी। और उसी के पश्चात गांधी जी कौसानी में 12 दिन का प्रवास करते हैं और कौसानी से जाने के बाद कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी देते हैं। तो आइए गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा के बारे में खूबसूरत जानकारियों के साथ और इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ हम पढ़ रहे हैं। आज का यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आएंगे, लेकिन आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग एक झलक चैनल पर तो आते हैं लेकिन फिर मुड़ जाते हैं। तो ये मुड़ने का कोई सवाल नहीं है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। बाय द वे, गांधी जी के बारे में आप जानते ही हैं, यदि नहीं भी याद हो तो कम से कम गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को लड्डू तो खाए होंगे स्कूल में। तो भाई गांधी जी के बारे में हम जानते हैं। देखिए, गांधी जी गुजरात के थे। गुजरात साबरमती आश्रम में वो निवास करते थे। देखिए, गांधी जी का उत्तराखंड आगमन के परिप्रेक्ष्य में हम जान लेते हैं भाई गांधी जी सबसे पहले कहाँ आए थे और कब आए थे। तो गांधी जी के ये पूरे उत्तराखंड की धरती पर आगमन की यदि मैं बात करूं तो गांधी जी का पहला साबरमती से यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा होती है अप्रैल के माह में और 1915 में, जबकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और उस दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा की थी। और गांधी जी उस समय यहां पहुंचे थे और वह कहलाए गांधी जी की प्रथम उत्तराखंड यात्रा या गांधी जी की प्रथम गढ़वाल यात्रा। दोनों नामों से ये कह सकते हैं हम, गांधी जी ने पहली बार उत्तराखंड की धरती पर कदम रखा था। तो ये पहुंचे थे प्रथम उत्तराखंड की यात्रा के लिए 5 अप्रैल 1915 को। और ये आए थे हरिद्वार में। यहाँ साबरमती आश्रम से ठीक हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार में उन्होंने उस समय कुंभ मेले में शिरकत की थी, यानी कुंभ मेले के लिए वे आए थे। अब उसके बाद इन्होंने ये 5 अप्रैल को कुंभ मेले में आए। इसके बाद कुछ कार्यक्रमों का दौर चला उनका और 6 अप्रैल को मुंशीराम जी से भेंट हुई। और मुंशीराम जी से भेंट गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हुई। या हम जानते हैं गुरुकुल कांगड़ी की विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हो चुकी थी। उस समय मुंशीराम जी से इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में भेंट की 6 तारीख को, और 7 तारीख को इन्होंने स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला की भी यात्रा की थी यहीं। और उसके बाद जैसे ही ये 8 अप्रैल को इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और वहां पर इनका भव्य स्वागत भी किया गया था। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 8 अप्रैल को गए थे। ये कहानी है 1915 की, जब ये सबसे पहले उत्तराखंड पहुंचे थे। और इस समय ये क्यों आना चाहते थे? देखिए, इस समय ये उत्तराखंड में कुंभ मेले के लिए आए थे।
इनका उस समय भारतीय संस्कृति के प्रति काफी लगाव हुआ और भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रति काफी लगाव हुआ, जो कि भारत की संस्कृत शिक्षा यहाँ गुरुकुल कांगड़ी में दी जाती थी। जब दयानंद सरस्वती ने एक अभियान चलाया था और उस अभियान में उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, और इस विचारधारा से गांधी जी भी काफी प्रभावित थे और वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी में भी, और गुरुकुल कांगड़ी में ही मुंशीराम जी से भेंट स्वागत ये सब कुछ उनका हुआ था, क्योंकि वो उसी समय वकालत करके आए थे। तो बैरिस्ट्री की डिग्री लेने के पश्चात भाई स्वागत तो किया ही जाना था। अब ये उनकी ये जो यात्रा है, ये पहली यात्रा उत्तराखंड की थी और कुंभ मेले के बहाने उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में भी यहाँ पर शिरकत की थी, या गुरुकुल कांगड़ी भी ये पहुंचे थे। उसके बाद एक बार और आते हैं ये हरिद्वार में ही। वो कब आते हैं देखिए, 18 मार्च 1916 को भी आते हैं, और ये 18 मार्च 1916 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में ही फिर से आते हैं और वहां पर अपना एक स्पीच भी देते हैं, अपना एक भाषण भी देते हैं। यानी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से उनका काफी लगाव था। और उसके बाद 20 मार्च 1916 को ही ये वार्षिक महोत्सव में सम्मेलन में भाग लेते हैं गुरुकुल कांगड़ी के। तो ये 20 मार्च 1916 को गांधी जी जो है गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिकोत्सव में भी शामिल होते हैं या उस सम्मेलन में आते हैं। तो ये हम इस तरीके से याद रखें, गांधी जी की हरिद्वार में किस किस प्रकार से यात्रा हुई थी और कब कब यात्रा हुई थी, हम इसे जान लेते हैं। ये तो हुई हरिद्वार की यात्रा, यानी जब ये सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, गढ़वाल क्षेत्र में पहुंचे थे, यानी हरिद्वार पहुंचे थे। ये डेट बहुत बार पूछी जाती है, आप इसे इंपॉर्टेंट करके याद रखें। हालांकि इसके बाद की डेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद हो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिकोत्सव में इन्होंने कब भाग लिया था, 20 मार्च 1916 को। ये हम इंपॉर्टेंट करके याद रखें, ये लाल पेन वाले ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ हरिद्वार से देहरादून में आते हैं, तो देहरादून में भी इन्होंने यात्रा की है। देहरादून कब गए देखिए, देहरादून 2 बार इनका आगमन हुआ है। हालांकि एक उत्तराखंड की अंतिम यात्रा में इनका हुआ है और एक प्रारंभिक समय में हो चुका था। तो सितंबर 1916 में ये यहाँ देहरादून आए थे और यहाँ पर शहनशाही आश्रम में इन्होंने एक पीपल का वृक्ष भी लगाया था। तो पीपल वृक्ष कहाँ लगाया था, देहरादून में। और एक इनकी देहरादून यात्रा एक अंतिम होती है। इसके पश्चात इनका उत्तराखंड में कभी भी आगमन नहीं होता है, लेकिन ये अंतिम समय था मई 1946 में। ये पहुंचते हैं मसूरी में, और मसूरी ये वाली जो यात्रा है ये गांधी जी की उत्तराखंड की सबसे अंतिम यात्रा है। देखिए गढ़वाल में ही वो पहली बार आए थे, वो हरिद्वार आए और अपने जीवन के अंत में वो कहां पर पहुंचे थे, यहां मसूरी में, मई 1946 में। अब इसके बीच में क्या क्या हुआ, ये 1915 से लेकर के 1946 में और भी उत्तराखंड में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, क्या वो स्थिति हुई थी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये तो खैर देहरादून का हम याद रखें, लेकिन ये 1946 का, ये 1916 की बात है। तो इस बीच में भी ये उत्तराखंड में पहुंचे थे। अब कब पहुंचे थे, अब यहाँ फिर से हम साबरमती आ जाते हैं। तो गांधी जी की उत्तराखंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख यात्रा है वह होती है साबरमती से। ये वाली यात्रा जो कुमाऊं के लिए आते हैं, 11 जून को साबरमती से आगमन इनका होता है और नेहरू जी और सुचिता कृपलानी के साथ ये उत्तराखंड पहुंचते हैं। और 11 जून को ये साबरमती से आगमन इनका होता है और 14 जून को पहुंच जाते हैं उत्तराखंड की धरती पर, यानी कुमाऊं की धरती पर। तो पहली बार 14 जून को ये कुमाऊं पहुंचे थे। अगर इसी प्रकार से गढ़वाल की बात करें तो 5 अप्रैल 1915, और ये 14 जून 1929 को कुमाऊं में सबसे पहले पहुंचे थे। और कुमाऊं में भी तालुका में पहुंचे थे, ये नैनीताल के तालुका क्षेत्र में पहुंचे थे। और तालुका में ही उन्होंने यहाँ पर भाषणबाजी भी की थी और भाषण करने के बाद तालुका में ही रात्रि को विश्राम भी किया था। तो देखिए पहले तो 14 जून को हम याद रखें, 14 जून को आए थे 1929 में, ये तालुका में आए थे। अब यहाँ पर ये आगमन के पीछे की मैंने जो कहानी बताई थी कि गांधी जी वास्तव में कुमाऊं यात्रा क्यों करना चाहते थे। एक्चुअल जो 1921 में यहाँ बागेश्वर में जो 1921 को 14 जनवरी 1921 जिस समय की बागेश्वर में एक मेला लगता है उत्तरायणी का कौथिक, और उत्तरायणी के कौथिक में बद्रीदत्त पांडे तथा उनके सहयोगियों के द्वारा कुली बेगार बहिष्कार किया गया था। यानी जो कुली बेगारी पहले से होती थी उसके खिलाफ एक आंदोलन किया था
और 14 जनवरी को उत्तरायणी के मेले के दिन। उस घटना से या उस आंदोलन से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और गांधी जी ने सोचा कि एक बार मैं कुमाऊं की यात्रा अवश्य करना चाहूंगा जहां की रक्तहीन क्रांति हुई, क्योंकि गांधी जी इसी प्रकार के आंदोलनों के समर्थक होते थे। वे हिंसात्मक आंदोलन नहीं करवाना चाहते थे, वे हमेशा अहिंसा के सपोर्टर थे। और जो यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था यह अहिंसात्मक रूप का ही एक आंदोलन था, जिसके बाद अंग्रेजों ने कुली बेगारी करना लगभग बंद कर दिया था और इसीलिए बद्रीदास पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं, तो ये 14 जून 1929 को ये तालुका पहुंचे। भाई देखो, एक ही दिन में या इस प्रकार से यहाँ से डायरेक्ट बागेश्वर तो नहीं पहुंच पाए, ये धीरे धीरे करके गए, कुमाऊं के लोगों से मिलते हुए गए। उसके बाद ये 21 जून को पहुंचे कौसानी में और इसी कौसानी में वे कुछ समय निवास भी करते हैं और 22 जून को पहुंचे थे बागेश्वर। ये तो हमने डेट वाइज याद रख लिया कि भाई कब कब कहां पहुंचे थे। और ये 1921 को बागेश्वर में जो एक बार कुली बेगारी के खिलाफ आंदोलन हुआ था। अब ये तो हमने डेट पढ़ ली, 11 जून को ये साबरमती से आए थे, 14 जून को ये तालुका में पहुंचे, 21 जून को ये कौसानी में पहुंचे और 22 जून को बागेश्वर पहुंचे। तो इसकी थोड़ा सा डिटेल हम यहां पर बात करते हैं, यहां से कुछ और जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। देखिए, प्रथम कुमाऊं यात्रा गांधी जी की है। अभी हम एक बात कर चुके हैं, प्रथम गढ़वाल यात्रा। गढ़वाल यात्रा 1915 जो कि हरिद्वार में हुई थी, और कुमाऊं यात्रा 1929, 14 जून 1929 से लेकर के 4 जुलाई 1929 ये डेट थी जब वे पहली बार कुमाऊं आते हैं। और जब कुमाऊं आते हैं तो 14 जून को ये तालुका में पहुंचते हैं। यहाँ तालुका ये देखिए नैनीताल में ही, और तालुका में जैसे पहुंचते हैं तो ये तालुका में सभाएं करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं और रात्रि विश्राम भी ये तालुका में ही करते हैं, जो कि इनके साथ ये सुचिता कृपलानी और नेहरू जी साथ में आए थे। तो ये रात्रि विश्राम भी यहीं तालुका में ही करते हैं। उसके बाद अगली सुबह ये 15 जून को यहाँ तालुका से रवाना होते हैं और नैनीताल पहुंचते हैं। और जैसे ही 15 जून को नैनीताल पहुंचते हैं तो नैनीताल के मल्लीताल में ये गांधी जी जो है एक महिला सभा का संबोधन करते हैं, यानी महिला सभा को मोटिवेट करते हैं और महिला सभा के बीच में भाषणबाजी करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सांकेतिक आंदोलन भी किया था मल्लीताल में, नैनीताल के मल्लीताल, क्योंकि नैनीताल 2 तालों से बना हुआ है, तल्लीताल और मल्लीताल। तो मल्लीताल में इन्होंने क्या किया था, मल्लीताल के पास में एक सम्मेलन किया था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके गांधी जी को समर्थन दिया था या गांधी जी की सभा में शामिल हुई थी। और यहाँ पर जैसे गांधी जी ने ये भाषण दिया था तो कहा यह जाता है कि गांधी जी ने यहाँ पर आकर के उत्तराखंड के लोगों के पास ये बता दिया था कि मैं आने वाले समय में नमक आंदोलन करने वाला हूँ या नमक सत्याग्रह करने वाला हूँ। तो ये इस चीज़ की जानकारी भी यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद ये अगले तारीख 16 तारीख को ये यहाँ पर ताड़ी खेत में पहुँचते हैं और ताड़ी खेत में एक प्रेम विद्यालय जो स्थापित किया गया था पहले ही, उस प्रेम विद्यालय में पहुँचते हैं और वहाँ पर वार्षिकोत्सव हो रहा था और उस वार्षिकोत्सव में ये शामिल होते हैं ताड़ी खेत में। ये थी कहानी कितनी, 16 जून की। अगर आगे देखें तो 20 जून को ये अल्मोड़ा में पहुँचते हैं और अल्मोड़ा में भाषण करते हैं। अब देखिए, इन्होंने 14 जून से लेकर के 20 जून यानी 6 दिन के अंतराल में ये अल्मोड़ा भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि गांधी जी ने बाल मिठाई भी खाई थी। वाह, क्योंकि बाल मिठाई की जो दुकान है ना अल्मोड़ा में, ये उत्तराखंड की सबसे प्रचलित मिठाइयों में से एक है। तो बाल मिठाई की बात करें तो ये 1865 की दुकान है, बाल मिठाई की दुकान अल्मोड़ा में। अभी भी मूल बाल मिठाई के जो निर्माता है वो अल्मोड़ा में ही है और अल्मोड़ा की बाल मिठाई गांधी जी में चखी थी। तो गांधी जी बाल मिठाई खा करके गए थे यहाँ से, और गांधी जी का बाल मिठाई खाना और गांधी जी के बाल उड़ जाना लगभग एक समय की बात है। तो ये खैर जोक सपाट। तो इस प्रकार से बाल मिठाई भी कहा जाता है कि गांधी जी ने यहाँ पर चखी थी अल्मोड़ा में ही। ये बात है 20 जून की, और 20 जून की गर्मियों में यानी ज्योट के महीनों में गांधी जी यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब उसके बाद गांधी जी यहाँ अल्मोड़ा से आगे की यात्रा करते हैं, यानी आगे कदम उठाते हैं, तो वे पहुँचते हैं 21 जून को, और 21 जून को पहुँचते हैं जी कौसानी में। 21 जून ये कब की बात हो रही है, 1929, कुमाऊं की पहली यात्रा के बाद हो रही है ये। तो 21 जून को ये कौसानी में पहुँच जाते हैं। 21 जून से लेकर के 2 जुलाई तक
टोटल 12 दिनों तक ये यहाँ कौसानी में रहते हैं। हालांकि एक दिन जो है ये यहाँ कौसानी से बागेश्वर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 21 जून को ये कहाँ रहे, कौसानी में आए थे, और कौसानी से 22 जून को ये यहाँ बागेश्वर में भी गए थे। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं उसके बारे में तो देख लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये 12 दिन रहे थे गांधी जी कौसानी में, जो 12 दिन इन्होंने बिताया, उस 12 दिनों में इन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखा था। तो अनासक्ति योग टीका इन्होंने यहीं पर इस कौसानी में ही लिखा। साथ ही साथ गीता की जो भूमिका लिखी थी, वो गीता की भूमिका पर इन्होंने अनासक्ति योग टीका यहाँ पर पूर्ण करा था, यानी पूरा लिखा था। तो 12 दिनों के समय अंतराल में। उसके बाद यहीं पर गांधी जी का एक आश्रम बनाया गया है, जिसे कि शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा बनाया गया है 1937 में। ये पूछा जाता है कि ये आश्रम कहाँ है, तो ये आश्रम चनौदा में है। कभी समय मिले जाने का तो यहाँ पर जरूर जाएं। काफ़ी कुछ गांधी जी की स्मृतियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर चनौदा में गांधी जी के नाम पर आश्रम जो है शांतिलाल त्रिवेदी जी ने बनाया था। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 1937 का, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी तब तक तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन उस समय क्या करते हैं गांधी जी, इस कौसानी में रह करके काफ़ी प्रभावित होते हैं। कौसानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो हिल स्टेशन भी था, फिर कौसानी में उस समय चाय की खेती वगैरह भी होती ही थी, और कौसानी एक हिल स्टेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत डेवलप भी था, क्योंकि अंग्रेजों का निवास यहाँ पर होता था। तो डेवलप होने के साथ साथ जब ये यहाँ से गए थे कौसानी के बाद, तो कौसानी से जाने के बाद इन्होंने एक यंग इंडिया एक पत्रिका में जो है अपना एक लेख लिखा, और उस लेख में उन्होंने इस कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। ये याद रखें, यंग इंडिया के एक लेख में इन्होंने कौसानी को क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड। तब से कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और इस कौसानी को ही कुमाऊं का दार्जिलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चाय बहुत अच्छी होती है। तो ये इस हिसाब से कौसानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और ये इस इंपॉर्टेंट जगह पर गांधी जी 12 दिनों तक रहे थे। अब कौसानी की ज़्यादा डिटेल के बारे में हम अल्मोड़ा की जनपद सीरीज में बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले आप इतनी बातें पहले याद रख लीजिए। उसके बाद ये 22 जून को, यानी 21 जून को यहाँ पहुँचने के बाद 22 जून को बागेश्वर गए थे। और इनका ये टारगेट बागेश्वर जाना एक्चुअली इसलिए था, क्योंकि जब गांधी जी ने 1921 का ये कुली बेगार आंदोलन यहाँ सुना था कि बागेश्वर में हुआ है, तो गांधी जी साबरमती में रहते ही बड़े प्रभावित हो गए थे, और इन्होंने प्लानिंग किया था कि मैं एक बार मैं बागेश्वर जाऊंगा, और उस जगह पर मैं जाना चाहता हूं जिस जगह पर कुली बेगार को लेकर के बहिष्कार किया गया था। और बद्रीदत्त पांडे को उन्होंने कुमाऊं केसरी की संज्ञा भी दी थी, इसलिए कि कुमाऊं का केसर यानी बहुमूल्य व्यक्ति, और बद्रीदत्त पांडे ने ही वो आंदोलन किया था। तो गांधी जी यहाँ पर जो है तब आए थे बागेश्वर। अब ये फाइनल अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच गए हैं। कहाँ? बागेश्वर, जहाँ आने की इनकी हार्दिक इच्छा थी, सरयू नदी के किनारे, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, और उस नदी के किनारे आने की गांधी जी की भी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि बागनाथ के मंदिर के सामने ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर कि इस प्रकार के आंदोलन, कुली बेगार को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो गांधी जी जैसे बागेश्वर पहुंचे, इन्होंने यहाँ पर बागेश्वर में एक मंदिर की स्थापना करवा दी, यानी शिलान्यास करवा दिया। उस मंदिर का नाम था स्वराज मंदिर, क्योंकि ये देश को स्वराज दिलवाने के लिए ही आंदोलन करते थे गांधी जी, और यहीं पर स्वराज आंदोलन भी हुआ था। यानी स्वराज का मतलब है कुली बेगारी खत्म करना, और अपना शासन अपने पास लेने के लिए आंदोलन किया था लोगों ने, भाई अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। तो स्वराज आंदोलन ही था एक प्रकार का, इसलिए गांधी जी ने यहाँ पर स्वराज मंदिर की स्थापना करवाई थी। और कहते हैं कि गांधी जी को इसमें सहयोग जो है मोहन जोशी ने दिया था। उस समय जब गांधी जी यहाँ पर इस यात्रा में थे, यहाँ पर एक महिला से भेंट होती है जो कि काफ़ी क्रांतिकारी महिला थी, उनका नाम था दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी ने यहाँ से कुछ चंदा इकट्ठा करवा करके 113 रुपये लगभग गांधी जी के झोले में भी रखे थे। ये थैला भी मैंने बनाया हुआ है, ताकि गांधी जी को दिए थे एक थैले में 113 रुपये कहते हैं एकत्र करके महिलाओं से। उस जमाने में यदि किसी परिवार से 1 रुपया मिल जाता होगा तो शायद आप समझ लीजिए 10,000 या 20,000 के धनराशि के बराबर था। इस प्रकार से कुमाऊं की पहली यात्रा में गांधी जी का सहयोग कुमाऊं की महिलाओं ने
बढ़ चढ़ कर किया और कुमाऊं के जितने भी आंदोलनकारी क्रांतिकारी उस समय के लोग थे उन सब ने गांधी जी को काफ़ी सपोर्ट दिया था। और गांधी जी उस समय कितने तारीख को आए थे साबरमती से? 11 जून को आए थे और नेहरू जी और सुचिता कृपलानी को साथ लेकर के और 14 जून को पहुंचे तालुका में। और तालुका में इन्होंने सभाएं की और रात्रि विश्राम भी किया। कौसानी पहुंचे 21 जून को और कौसानी में 21 जून के बाद 2 जुलाई तक वो लगभग 12 दिन यहाँ पर रहे थे और एक दिन ये घूमने के लिए बागेश्वर चले गए थे, जहाँ पर कि इन्हें जाने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने एक स्वराज मंदिर की भी स्थापना कर दी। तो इतनी बातें हम गांधी जी से रिलेटेड कुमाऊं की पहली यात्रा में सीख चुके हैं। अब देखिए कुमाऊं में उन्होंने फिर एक बार दोबारा फिर यात्रा भी की। और दोबारा कौन सी यात्रा की? देखिए कुमाऊं की इन्होंने द्वितीय यात्रा करी थी और वो समय था 18 से 23 मई 1931 को। और इस समय ये विद फैमिली आए थे। हालांकि इस समय इस प्रकार के कई प्रकार के क्रांतिकारी कार्य नहीं किए थे, लेकिन विद फैमिली ये घूमने आए थे लगभग 5 दिनों के लिए। अब ये जो 5 दिनों की इनकी ये यहाँ की यात्रा थी, 5 दिनों की यात्रा में कहते हैं कि ये नैनीताल में रुके थे और नैनीताल में ही आए थे, ये तालुका क्षेत्र में। ये इनका फेवरेट प्लेस था, यहाँ तालुका में ही ये रुकते थे। और तालुका में रुके तो यहाँ एक मैल्कम हेली नाम से एक व्यक्ति जो थे उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। याद रखना मैल्कम हेली, ये पूछा जा सकता है इस प्रकार से। और जो सेकेंड यात्रा में गांधी जी के साथ आए थे वे लोग थे कस्तूरबा गांधी जो उनकी धर्मपत्नी थी, उसके बाद देवदास गांधी जो इनके पुत्र थे, और उसके बाद एक महादेव देसाई थे और जमनालाल बजाज जी थे और सेठ जमनालाल बजाज जी और मीराबाई, ये इनका भी आप याद रखें। तो इतने लोग इनके साथ गांधी जी के साथ कहाँ पहुंचे थे? सेकंड यात्रा में नैनीताल तक पहुंचे थे। तो इस प्रकार से गांधी जी की कुमाऊं की 2 प्रमुख यात्राएं ये हैं। कहते हैं कि इसी बीच में इन्होंने लगभग जो है फिर एक बार गढ़वाल क्षेत्र तक की भी इन्होंने बाद में फिर यात्रा की थी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है। आप इतने 2 यात्राएं कुमाऊं क्षेत्र की रखें और 2 यात्राएं मैंने कब की बता दी, एक देहरादून क्षेत्र में और एक हरिद्वार क्षेत्र में, जब गांधी जी पहुंचे थे। अब गांधी जी से जुड़े हुए 2 महिलाओं का बड़ा नाम आता है, वो है एक मीरा बहन जो कि इनकी शिष्या थी, और एक आता है सरला बहन। मीरा बहन और सरला बहन, एक्चुअली ये बहन जो थी ये ना मीरा थी ना सरला थी, इनको गांधी जी ने उपनाम दिया हुआ था, क्योंकि हमारे लोग इनके जो नाम थे अंग्रेजी नाम उनको याद करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। कैसे नाम रखते? देखिए एक मैडम जी का नाम जो मीरा बहन था उनका नाम था मैडलिन स्लेट। तो मैडलिन स्लेट, देखिए मैडलिन स्लेट, ये तो नाम लेने में ही बड़ा उटपटांग लग रहा है। तो अंग्रेजी नाम के थे अंग्रेजी मूल के थे, ब्रिटेन से भारत में आए थे, तो भाई ऐसे नामों को गांधी जी ने परिवर्तन करा और मीरा बहन रख दिया, मौ से मीरा बहन कर दिया, सीधी सी बात है। तो मीरा बहन जैसे किया, तो 1948 में मीरा बहन ने ऋषिकेश में ही वन विभाग की जमीन लेकर के वहां पर एक पशुलोक आश्रम की भी स्थापना करी थी। ये बार बार पूछा जाता है पशुलोक की स्थापना किसने करी? मीरा बहन, जिनका कि मूल नाम क्या था? मैडलिन स्लेट था। ब्रिटेन से आई थी और गांधी जी से भेंट होने के साथ ये जो है गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई थी और इन्होंने 1948 में क्या किया था? पशुलोक की स्थापना करी थी ऋषिकेश में वन विभाग की जमीन लेकर के। तो ये मीरा बहन के बारे में हो गया। अगर हम सरला बहन के बारे में बात करें तो सरला बहन का जो मूल नाम था या जो उनका वास्तविक नाम था वो था मिस हेलिमन कैथरीन। अब आप बताइए गढ़वाली आदमी या कुमाऊनी आदमी या भारत का ही आदमी मिस हेलिमन कैथरीन कैसे बोलेगा? वो तो वो व्यक्ति बोल सकता है जिन्होंने इंग्लिश सीखी होगी। मिस हेलिमन कैथरीन, ये नाम ही थोड़ा सा कैथरीन को उटपटांगी लग रहा है, थे भी उटपटांगी। अंग्रेजान थी, अंग्रेजान मैडम। तो ये अंग्रेजान जो मैडम है ये 1946 में यहाँ एक प्रमुख आश्रम की स्थापना करती है और ये यहाँ कौसानी में ही करती है आश्रम की स्थापना। और कौसानी में जो आश्रम की स्थापना हुई वो था 1946 में कस्तूरबा गांधी उत्थान मंडल। ये एक मंडल इन्होंने यहाँ कौसानी में बनाया, कस्तूरबा गांधी उत्थान मंडल के नाम से बनाया। बाद में यही मंडल जो है लक्ष्मी आश्रम के नाम से जाने लगा। तो लक्ष्मी आश्रम की 2 महिलाएं जो हैं काफ़ी चर्चा में रही थी, जिनका नाम था एक कमला और एक बसंती। इन दोनों महिलाओं ने सर्वोदय मंडल का जो है प्रचार प्रसार यहाँ पर किया था। काफ़ी कुमाऊं क्षेत्र में सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था और ये आश्रम जो है महिलाओं को यहाँ पर स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट के कार्य करवाता था। तो कमला और बसंती ने सर्वोदय का काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था, जिससे कि महिला आत्मनिर्भर बन रही थी।
ऊनी वस्त्र के कार्य करना, ये कई चीज़ें काश्तकारी कार्य करना ये सिखाए जाते थे यहाँ पर। तो याद रखें, आपकी लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की और पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना मिस ने की थी, हेलिमन कैथरीन ने, और पशुलोक की स्थापना मैडलिन स्लेड ने। एक का नाम मीरा बहन, एक का नाम सरला बहन। तो ये गांधी जी की यात्रा के दौरान के कुछ प्रमुख बातें हैं जिनसे गांधी जी ने पूरे उत्तराखंड को जो है प्रभावित किया था। और मैं बात करूं यदि गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में 1930 की यात्रा में यहाँ उत्तराखंड से कौन कौन गए थे, तो वो गए थे ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरवदत्त जोशी और वीर खड़ग बहादुर। 3 लोगों ने गांधी जी के इस दांडी मार्च में भूमिका निभाई थी। दांडी मार्च में, जो कि यहीं गुजरात में गांधी जी ने करी थी। तो इस प्रकार से गांधी जी से जुड़े कई तथ्य हैं, आप इन्हें भी याद रखें, ये पूछे जाते हैं। और इन दोनों बहनों को भी याद रखें। और गांधी जी की द्वितीय कुमाऊं यात्रा और पहली कुमाऊं यात्रा, गांधी जी की सर्वप्रथम उत्तराखंड की यात्रा, गांधी जी के देहरादून यात्रा। इतने यात्राओं के बारे में आप इंपॉर्टेंट जानकारियां हासिल कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इनमें से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, उम्मीद करता हूं कि एक भी चीजें नहीं छूटेगी। गांधी जी से जुड़े हुए उत्तराखंड में जितने भी तथ्य हैं वो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन कैसे छूट सकता है? कितने भी तरीके से अगर एग्जामिनर घुमाए, हम क्वेश्चन को एक भी मिस नहीं करेंगे यदि आपने इसे ढंग से पढ़ा है। अब ये तो होगी गांधी जी की संपूर्ण यात्रा। हम गांधी जी की संपूर्ण यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यदि एग्जाम के बेस से मैं बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, यहां से यदि मैं बात करूं तो 5 अप्रैल 1915 को जब गांधी जी सबसे पहले कुंभ मेले में आए थे, ये डेट पूछी जाती है। गांधी जी हरिद्वार सबसे पहले कब पहुंचे थे? तो गांधी जी हरिद्वार सबसे पहले कुंभ मेला में आए थे 5 अप्रैल 1915 को। एक पूछा जाता है, गांधी जी ने जो है 20 मार्च 1916 को यहां गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिकोत्सव सम्मेलन में भाग लिया था। एक ये हो गया। गांधी जी मसूरी कब पहुंचे थे? ये उत्तराखंड में सबसे लास्ट इनकी यात्रा थी 1946, क्योंकि कुमाऊं की यात्रा 1931 में ये अंतिम समय में कर चुके थे। उसके बाद अंतिम उत्तराखंड की यात्रा मसूरी में हुई थी, ये भी आप याद रखें, अंतिम यात्रा। और कुमाऊं की यात्रा में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कुमाऊं की यात्रा में प्रथम यात्रा का समय पूछा जाएगा 14 जून 1929 से लेकर के 4 जुलाई तक। सबसे पहले गांधी जी कुमाऊं में कहाँ आए थे? तो आप याद रखें, तालुका में आए थे। इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है भैया। और उसके बाद महिलाओं का की सभा संबोधन कहाँ की थी गांधी जी ने? ये की थी मल्लीताल में। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय के वार्षिकोत्सव में सम्मेलन 16 जून। उसके बाद अल्मोड़ा भाषण वगैरह ये तो चलो है। 21 जून से लेकर के 2 जुलाई तक कौशानी में रहे थे 1929 में, और 12 दिन यहाँ पर प्रवास किया था, ओनली 12 दिन। इतना तो याद रख ही सकते हैं भाई। अनासक्ति योग टीका इन्होंने यहाँ पर लिखा था गीता के सार के साथ। उसके बाद चनौदा में ही एक इनका आश्रम है जो कि शांतिलाल त्रिवेदी जी ने बनाया है। यहाँ पर जगह नहीं हुई शायद, इसलिए मैंने लिखा नहीं त्रिवेदी जी, तो इन्होंने ये बनाया था। और यूथ इंडिया नामक पत्र में इन्होंने एक लेख लिखा जिसमें कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, और अभी भी भारत का स्विट्जरलैंड उपनाम से जाना जाता है। हालांकि अभी के दौर में कुमाऊं का इसे दार्जिलिंग भी कह रहे हैं, चाय की वजह से, क्योंकि चाय का उत्पादन यहाँ काफ़ी होता है। स्वराज मंदिर कहाँ बनाया था और कब बनाया था? 22 जून 1929 के ही समय का है ये। स्वराज मंदिर बनाया था बागेश्वर, किसके सहयोग से? मोहन जोशी। याद रखें। एक महिला हुई जिनका नाम दुर्गा देवी है, 113 रुपये गांधी जी को दिए थे। 113 रुपये उस जमाने के हिसाब से बहुत था, या आप ये लगा लो 1,30,000 समझ लो, तो इतना पैसा हो गया। गांधी जी की द्वितीय यात्रा में कौन कौन आए थे और कब आए थे? डेट पूछी जा सकती है खास। फिर किससे मुलाकात की थी? मैल्कम हैली, ये याद रखें। और गांधी जी की शिष्या, ये चेलियाँ, गांधी जी की चेली, तो मीरा बहन, मैडलिन स्लेड, और ये पशुलोक की स्थापना 1948, वन विभाग की भूमि, याद रखें वन विभाग। सरला बहन मिस हेलिमन कैथरीन, और 1946 कस्तूरबा गांधी उत्थान समिति या उत्थान मंडल। ये उत्थान मंडल लक्ष्मी आश्रम विहार और कमला बसंती ने यहाँ प्रसार भी किया था, किसका? सर्वोदय का प्रसार किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा गांधी जी की यात्रा से रिलेटेड। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में आकर जरूर बताएं। यदि आपको इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो अभी और चाहिए तो आप कमेंट में आकर जरूर बताएं। आप
यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आने वाली वीडियोज़ के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आपको किसी भी टॉपिक पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, मेरा यही उद्देश्य है। तो मिलते हैं इसके बाद एक अगली और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय उत्तराखंड।